हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टिंग पॉइंट। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कुछ सामान्य ज्ञान के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि कोई हिमाचल प्रदेश पुलिस का हो गया, या एसएससी का हो गया, हरियाणा पुलिस का हो गया, दिल्ली पुलिस का हो गया, जो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उनके व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। इसका है 23.30। नेक्स्ट, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, तो वो है हमारी पृथ्वी। और नेक्स्ट है, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है, तो पृथ्वी का जो स्थान है वो है 5वां। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो ये है 12,756 किलोमीटर। और अगर ध्रुवीय व्यास की बात करें तो ये है 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है, तो ये करती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है, तो ये है घूर्णन की गति से। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं, तो ये बनते हैं परिक्रमण की वजह से। नेक्स्ट है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो ये लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी 365 दिन और 6 घंटे। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सौर वर्ष। नेक्स्ट है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है, तो ये 6 घंटे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है, तो यह है शुक्र के समान। नेक्स्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पानी की उपस्थिति के कारण। पानी के कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कहलाता है। जो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति को अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चंद्रमा को। नेक्स्ट है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है, तो ये सूर्य की रोशनी से। नेक्स्ट है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है, तो वो होती है अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वो होती है टाइटेनियम की। और नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है 57%। नेक्स्ट है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है, तो ये करता है 27 दिन 8 घंटे में। नेक्स्ट है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये है लिवनिटस पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी, तो ये पाई थी 21 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे, तो वो गए थे अपोलो 11 से। प्रकाश चक्र क्या है, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों से वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, उसे प्रकाश चक्र कहते हैं।
नेक्स्ट है पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है, तो ये है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट है जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट है एप्साइड रेखा क्या है, ये है उपसैरिक एवं अपसैरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड कहते हैं। नेक्स्ट है अपसैरिक क्या है, यह 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, उसे उपसैरिक कहते हैं। नेक्स्ट है अपसैरिक क्या है, अपसैरिक जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसैरिक कहते हैं। नेक्स्ट है अक्षांक क्या है, तो ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है, तो यह विषुवत रेखा। देशांतर क्या है, ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं पर आधारित किया जाता है, देशांतर पर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं, गोरे। सूर्य ग्रहण क्या है, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से नहीं दिखाई पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रह किस दिन होता है, यह होता है अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण क्या है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और नेक्स्ट है पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है, तो ये होता है पूर्णिमा की रात। नेक्स्ट है समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो ये किया जाता है एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो यह है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। सो गाइस ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप ये आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपका कोई विचार हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।